बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक की समरी डिस्कस करने जा रहे हैं और ये बुक है हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर्स स्टोन। दिस बुक इज़ रिटन बाय J.K. रॉलिंग। स्टूडेंट्स, ये नावल फैंटेसी वर्ल्ड के मुतल्लिक है जिसमें आपको जाइंट्स, मैजिक और बहुत सारे और सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स नज़र आएंगे। ये हैरी पॉटर सीरीज़ का फर्स्ट नावल है और ये पहली दफ़ा यूके में 1997 में पब्लिश हुआ और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर ही 1998 में ये यूनाइटेड स्टेट्स में पब्लिश हुआ। यूके में इस नावल ने नेशनल बुक अवार्ड और गोल्ड मेडल स्मार्टीज प्राइज़ विन किया और इसे बेस्ट बुक ऑफ द ईयर का नाम भी दिया गया। स्टूडेंट्स, लोग हैरान थे कि बच्चों की इस छोटी सी बुक ने अडल्ट्स में भी इतनी ही पॉपुलैरिटी हासिल की जितनी के बच्चों में, और बाद में इसी सीरीज़ की 6 बुक्स ने बहुत सारे अवार्ड्स विन किए। ये बहुत सेल हुई एंड अर्नड अ लॉट ऑफ मनी। रॉलिंग की ये मैजिकल वर्ल्ड बहुत ही पॉपुलर है लोगों में। तो स्टूडेंट्स, इसकी समरी को स्टार्ट करते हैं। ये जो नावल है इसमें टोटल 17 चैप्टर्स हैं। हम चैप्टर वाइज इसकी 1 बाय 1 समरी को पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि बुक के स्टार्ट में हमें 3 कैरेक्टर्स नज़र आते हैं। मिस्टर एंड मिसेस डर्सली, जिनके रियल नेम पेचूनिया डर्सली एंड वर्नन मिस्टर वर्नन डर्सली हैं, और इनका बेटा डडली। ये 3 कैरेक्टर्स हमें नज़र आते हैं। स्टूडेंट्स, ये लोग जो हैं ये बड़े स्टेटस कॉन्शियस लोग हैं और अपनी ज़ाहरी वज़ाकता बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। मिसेस डर्सली की एक सिस्टर है मिसेस पॉटर, जो कि कुछ खबती सी है, एसेंट्रिक है। ये लोग सालों से ये प्रिटेंड करते हैं कि वो पॉटर फैमिली को नहीं जानते क्योंकि ये उनके लिए शर्मिंदगी की वजह है। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, एक दिन सुबह जब मिस्टर डर्सली काम पर जाता है तो वो नोटिस करता है कि एक बिल्ली मैप पढ़ रही है। वो काफ़ी अपसेट होता है, मगर फिर वो खुद को ये कहकर तसल्ली देता है कि शायद ये उसका वहम है। फिर जब मिस्टर डर्सली ट्रैफिक में वेट कर रहा होता है तो वो नोटिस करता है कि लोगों ने बड़े ब्राइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं। फिर वो दिन के आखिर में जब एक बेकरी से गुजरता है तो वहाँ से गुजरते हुए वो सुनता है कि लोग उसकी सिस्टर इन लॉ यानी कि मिसिस पॉटर की फैमिली और उनके 1 साला बेटे हैरी के बारे में बहुत एक्साइटेड होकर बातें कर रहे हैं। वो थोड़ा सा परेशान होता है कि ये लोग इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हैं, मगर वो डिसाइड करता है कि वो अपनी वाइफ को कुछ नहीं बताएगा। मगर फिर जब वो घर आ रहा होता है तो एक अजीबो गरीब लिबास में एक आदमी उसे टकराता है और बहुत खुशी से कहता है कि कोई शख्स जिसका नाम यू नो हु था वो चला गया है। नाम क्या था? यू नो हु, ठीक है। और उसका वैसे रियल नेम वोल्डेमॉर्ट है। और वो शख्स जो इस तरह से कहता है वो मिस्टर डर्सली को कहता है कि तुम्हें भी खुश होना चाहिए। इसके अलावा और बहुत सारे अजीबोगरीब किस्से इवेंट्स होते हैं उस दिन। न्यूज़ में भी बहुत सारी अजीब सी खबरें आती हैं, जैसे कि शूटिंग स्टार्स की और आउल फ्लाइंग की वगैरह की खबरें आती हैं। तो स्टूडेंट्स, उस रात जब डर्सली फैमिली सो रही होती है तो एल्बस डंबलडोर, जो कि एक जादूगर होता है और हॉगवर्ट विजर्ड एकेडमी का हेड होता है, वो गली में आता है वहाँ पर और वो तमाम स्ट्रीट लाइट्स को ऑफ कर देता है। और वहाँ पे वो एक कैट के पास जाता है। वहाँ पे एक कैट भी नज़र आती है। हमें बाद में पता चलता है कि ये कैट असल में एक औरत है जिसका नाम जो है वो प्रोफेसर मैकगोनागल है, ठीक है। प्रोफेसर मैकगोनागल है। वो दोनों यू नो हु के गायब हो जाने के बारे में डिस्कशन करते हैं। वही यू नो हु जिसके बारे में एक शख्स मिस्टर डर्सली को बता चुका था, ठीक है। इसका दूसरा नाम वोल्डेमॉर्ट है। डंबलडोर जो है वो मैकगोनागल को बताता है कि वोल्डेमॉर्ट ने पॉटर पेरेंट्स को मार दिया है और उनके बेटे हैरी को भी मारने की कोशिश की है, लेकिन वो उसको मार नहीं सका और उसके हैरी पॉटर के जो माथे पे है ना वो एक स्कार पड़ गया है, स्कार, ठीक है। डंबलडोर कहता है कि हैरी को मारने में नाकाम होने की वजह से वोल्डेमॉर्ट की तमाम जादुई ताकतें ख़त्म हो गई हैं और उसे भागना पड़ा है।
अब डंबलडोर ये कहता है कि अब हैरी पॉटर जो है, यानी कि बेबी हैरी जो है, उसको डर्सली के डोर स्टेप पर छोड़ देना चाहिए ताकि वो इसकी परवरिश कर सकें। लेकिन हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि डर्सली फैमिली जो है वो पॉटर फैमिली को पसंद नहीं करती। वो ये प्रिटेंड करते हैं कि उनका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अब जबकि बेबी हैरी जो है वो अकेला रह गया है, तो डंबलडोर ये कहता है कि उससे जो है डर्सली के डोर स्टेप पर छोड़ देना चाहिए ताकि वो उसकी परवरिश करें, और जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसको तमाम हकीकत जो है वो बता दी जाएगी। इसी वक्त क्या होता है कि एक जाइंट आसमान से मोटरसाइकिल पे उतरता है और उसने ब्लैंकेट में बेबी हैरी को उठा रखा है। डंबलडोर हैरी को लेता है और डर्सली के घर के बाहर रख देता है और साथ में एक खत भी लिख कर रख देता है। फिर स्टूडेंट्स नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है, द वैनिशिंग ग्लास। अब 10 साल गुजर चुके हैं। 10 साल गुजर चुके हैं और हैरी है जो वो 11 साल का हो चुका है। हैरी की जो फिजिकल अपीयरेंस कैसी है कि वो थिन है और ग्लासेस पहनता है, उसके माथे पे स्कार का निशान है। जैसे कि वो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि उसको वोल्डेमॉर्ट ने मारने की कोशिश की थी लेकिन मार नहीं सका, उसके माथे पे स्कार पड़ गया था। और स्टूडेंट्स हैरी को यही बताते हैं इसके अंकल और आंटी कि इसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट में इसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। हैरी जो है वो बड़ी मिजरेबल कंडीशन में ज़िंदगी गुजार रहा है। डर्सली हाउस में स्टेयर्स के नीचे एक कबर्ड में वो रहता है और बड़ी खस्ता हाल ज़िंदगी गुजार रहा है। डर्सली का बेटा डडली जो कि एक बहुत बदतमीज़ और बिगड़ा हुआ है और बहुत मोटा और लेज़ी लड़का है, उसे हर वक्त अजियत पहुंचाता रहता है। एक सुबह उसकी आंटी पेचूनिया उसे जगाती है और कहती है कि आज डडली की बर्थडे है और आज हैरी को सारे काम करने हैं, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। डडली नाराज बैठा है कि उसको सिर्फ 36 गिफ्ट मिले हैं बर्थडे पर, ये तो बहुत कम है। अब उसके पेरेंट्स उसे मजीद गिफ्ट्स देकर और आउटिंग पर ले जाने का वादा करके बहलाते हैं। उसी वक्त उनकी नेबर की कॉल आती है कि वो आज हैरी का ख्याल नहीं रख सकेगी, अगर उन्हें बाहर जाना है तो हैरी को भी साथ लेके जाएं। अब मजबूरन डर्सली फैमिली को हैरी को भी साथ लेके जाना पड़ता है, वरना ऐसा ही होता है कि ज़्यादातर ये लोग बाहर घूमने फिरने जाते हैं तो हैरी बेचारे को घर के कामों के लिए छोड़ जाते हैं। मिसिस डर्सली हैरी को कहती है कि जू में हम जा रहे हैं तो जू में कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करनी तुमने, क्योंकि अक्सर हैरी के साथ बड़ी सस्पिशियस किस्म की हरकत होती रहती थी। मसलन पेचूनिया ने एक दफ़ा उसके बाल काटे तो वो रातों रात बड़े हो गए। एक दफ़ा पेचूनिया ने उसे डडली का एक पुराना स्वेटर पहनाना चाहा तो वो इतना छोटा हो गया कि पहना ही ना जा सके। इस तरह के सस्पिशियस से इंसिडेंट्स होते रहते थे। और ये हैरी पॉटर जो है ना, ये ख्वाब में भी देखता होता था कि कोई एक फ्लाइंग मोटरसाइकिल है जिस पे ये बैठा है, तो इसको इस तरह के ख्वाब भी आते रहते थे। जू में भी हैरी को ले जाकर मुकम्मल तौर पर इग्नोर किया गया। ये लोग इंजॉय करते रहे और वो बेचारा इग्नोर किया गया। जू में जब हैरी रेप्टाइल हाउस गया तो वो हैरान रह गया कि वहाँ पे जो स्नेक्स थे, ख़ास तौर पे बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर जो कि एक बहुत बड़ा स्नेक होता है, हैरी उससे बात कर सकता था। डडली के दोस्त ये देख लेते हैं और डर्सली और डडली को बुलाते हैं। वो लोग वहाँ आते हैं और हैरी को एक तरफ धक्का देकर पीछे करते हैं ताकि वो बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर को देख सके। तो क्या होता है कि सांप के टैंक के सामने का शीशा गायब हो जाता है, ग्लास वैनिश हो जाता है और बोआ जो है वो फर्श पर फिसल कर गिर जाता है। डर्सली फैमिली खौफजदा हो जाती है और फौरन ये लोग घर आ जाते हैं। घर वापस जाकर हैरी को इस इंसिडेंट की वजह से सज़ा दी जाती है और उसे भूखा सोने के लिए स्टेयर्स के नीचे बनी कबर्ड में भेज दिया जाता है। फिर स्टूडेंट्स नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है। हैरी को बोआ कंस्ट्रिक्टर वाले इंसिडेंट की सज़ा दी गई और उसे कबर्ड में समर तक लॉक कर दिया गया। आखिरकार जब वो फ्री हुआ तो इसने ज़्यादा वक्त डडली से बचने के लिए बाहर गुजारना शुरू कर दिया। एक दिन उसे अंकल वर्नर ने डाक लाने को भेजा, यानी कि मिस्टर डर्सले ने उसे मेल लाने को भेजा। तो जब वो डाक लेके आया तो उसने देखा कि एक लेटर पर उसका एड्रेस लिखा था, और एड्रेस क्या लिखा था? द कबर्ड अंडर द स्टेयर्स। अंकल वर्नन को बहुत हैरत होती है और वो फ़ौरन उससे ख़त ले लेता है।
बाद में वो कबर्ड से हैरी को डडली के उस रूम में शिफ्ट कर देते हैं जो डडली के टॉयज रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हो सकता है कि ख़त में कुछ ऐसा मेंशन हो, तो वो उसको स्टेयर्स के नीचे कबर्ड से निकाल के डडली के पुराने रूम में शिफ्ट कर देते हैं। अगले दिन हैरी के लिए एक और ख़त आता है और अब इस पे एड्रेस लिखा होता है द स्मॉलेस्ट बेडरूम। ठीक है। अंकल वर्नन जो है वो परेशान हो जाता है और हैरी से ख़त हासिल करने की कोशिश कर हैरी जो है ना वो अंकल वर्नन से ख़त हासिल करने की कोशिश करता है, मगर मगर अंकल उसे ख़त नहीं देता। अगली सुबह हैरी जल्दी उठ जाता है ताकि वो पहले मेल हासिल कर सके, मगर मगर अंकल वर्नन जो कि मेल स्लॉट के बिल्कुल पास ही सो रहा होता है, वो उसे नाकाम बना देता है। अगले दिन हैरी के लिए 12 खत आते हैं जो दरवाजे के नीचे से खिसका दिए जाते हैं। जल्द ही घर में खतों का जैसे फ्लड नहीं आ जाता, बहुत ज़्यादा खत आने लगते हैं। तो अंकल वर्नन है यानी कि मिस्टर डर्सली, वो घर छोड़कर जाने का फैसला कर लेता है और वो सबको ले फैमिली को ले जाता है और होटल में ठहरता है। मगर वहाँ होटल में भी हैरी के लिए 100 लेटर्स आते हैं। अंकल वहाँ से भी जाने का फैसला कर लेता है और सारी फैमिली को एक आइलैंड पर ले जाता है। वहाँ पे एक छोटी सी हट में ले जाता है। अब वहाँ हट में लोग ये क्या करते हैं कि अपने साथ जो बेड्स और ब्लैंकेट लेके आए थे ये लोग डिवाइड करके लेट जाते हैं और हैरी को फ्लोर पर लिटा दिया जाता है सोने के लिए। मगर हैरी सो नहीं सकता क्योंकि आज उसकी बर्थडे थी। वो अपनी बर्थडे के बारे में सोचने लगता है जो कि आज रात होने वाली थी। आधी रात के वक्त जैसे ही हैरी की बर्थडे का वक्त होता है, दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगता है। नेक्स्ट चैप्टर में क्या होता है, दरवाज़ा दोबारा नॉक होता है और फिर एक जाइंट ज़ोरदार धमाके से दरवाजे को तोड़ देता है। जाइंट हैरी को चॉकलेट्स और बर्थडे केक देता है और बताता है कि वो हैग्रिड है, यानी कि उस जाइंट का नाम क्या है, हैग्रिड। वो उसे बताता है कि वो हॉगवर्ट्स का की और ग्राउंड कीपर है। वर्नन हैग्रिड को रोकता है कि हैरी को कुछ ना बताए, मगर हैग्रिड हैरी को बताता है कि हैरी तुम आम इंसान नहीं हो, तुम एक विज़र्ड हो। और उसे जो है ना वो हॉगवर्ट स्कूल ऑफ विच क्राफ्ट का एक्सेप्टेंस लेटर भी देता है कि हैरी को हॉगवर्ट स्कूल ऑफ विच क्राफ्ट में दाखला मिल गया है। ठीक है। हैग्रिड बताता है कि अब तक डर्सलीज उसे सब कुछ गलत बता रहे थे कि कैसे उसके वालिदैन फौत हुए। वो बताता है कि उसके वालिदैन कार क्रैश में नहीं मरे बल्कि एक शैतान वोल्डेमॉर्ट ने उन्हें मार दिया था। पहले तो हैरी को यकीन नहीं आता, मगर जब वो तमाम वाक़यात प्रीवियस जो इंसिडेंट्स उसके साथ होते रहते हैं वो मशकूक किस्म के वाक़यात उन पे गौर करता है तो उसे यकीन आ जाता है कि वाकई कोई ना कोई बात है। अंकल वर्नन प्रोटेस्ट करता है मगर हैग्रिड जो है वो हैरी को अपने साथ ले जाता है। फिर स्टूडेंट्स नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है। अगली सुबह जब हैरी सोकर उठता है तो वो समझता है कि ये सिर्फ एक ख्वाब था। वो ख्वाहिश करता है कि काश ये ख्वाब ना होता, सच होता। मगर फिर वो देखता है कि वो तो हैग्रिड के साथ है, तो उसे यकीन आता है कि ये सब सच था, ये ख्वाब नहीं था। अब हैग्रिड हैरी को कहता है कि इन्हें हैरी के स्कूल की चीज़ें खरीदनी है, क्योंकि हैरी को मैजिक स्कूल में हॉगवर्ट स्कूल में जो है वो दाखला मिल गया है तो इसको स्कूल की चीज़ें खरीदनी है। मगर हैरी परेशान है कि उसके पास तो पैसे नहीं है। मगर हैग्रिड उसे बताता है कि उसके पेरेंट्स काफ़ी पैसे छोड़कर मरे हैं और वो तमाम दौलत ग्रिंगॉट बैंक में महफूज है। अब ये ग्रिंगॉट बैंक क्या है स्टूडेंट्स, ये ग्रिंगॉट बैंक जो है वो विजर्ड्स का बैंक है। ठीक है। और ये बैंक जो है इसको गॉब्लिन्स चलाते हैं। गॉब्लिन्स क्या होते हैं, ये बोनो की तरह की एक सुपर नेचुरल क्रिएचर है। ठीक है। तो ये जो बैंक है इसको ड्रैगन्स और जादू के ज़रिए महफूज किया गया है। फिर ये लोग ट्रेन में बैठकर लंदन जाते हैं हैरी की शॉपिंग के लिए। ठीक है। और वहाँ पे ये एक कॉल्ड्रन शॉप के पास से गुजरते हैं, मगर हैग्रिड कहता है कि इन्हें सबसे पहले कुछ कैश ले आना चाहिए ताकि चीज़ें खरीद सकें। वो एक गली की तरफ रवाना होते हैं और वहाँ पर हैग्रिड एक दीवार पर अपना हाथ जोर से मारता है तो वहाँ एक गली खुल जाती है जिसे डायगन एले कहते हैं।
हैग्रिड बताता है कि हैरी यहाँ से यानी कि डायगन एले से अपनी स्कूल की शॉपिंग करेगा। फिर वो ग्रिंगोट्स बैंक जाते हैं और वहाँ हैरी का सेफ खोलते हैं, हैरी का लॉकर खोलते हैं जिसमें सोने चांदी के ढेर लगे होते हैं। हैग्रिड एक बैग में बहुत सारी रकम भर लेता है। फिर वो क्या करता है, फिर वो एक और लॉकर नंबर 713 यानी कि 713 को खोलता है, जिसमें कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक बेकार सा छोटा सा पैकेट होता है। हैग्रिड वो उठा लेता है और उसे अपने कपड़ों में छुपा लेता है और हैरी को वार्न करता है कि वो इसके बारे में कोई सवाल ना करे। फिर वो हैरी को यूनिफॉर्म लेके देता है और बुक्स और पोशंस खरीद कर देता है। इसके बाद वो वेंट स्टोर पर चले जाते हैं जहाँ पे ना जादू की छड़ियाँ जो हैं वो बिकती हैं। ठीक है, वहाँ पे जो स्टोर का मालिक है उसका नाम मिस्टर ओलिवेंडर है। ठीक है, वो उसे काफ़ी वेंट्स यानी कि छड़ियाँ दिखाता है और हैरी एक फिनिक्स फेदर की बनी हुई वैंग ले लेता है। ओलिवेंडर उसे बताता है कि इस जैसी सिर्फ एक ही और छड़ी है जो कि वोल्डेमॉर्ट के पास थी, जिसको वोल्डेमॉर्ट ने हैरी को मारने के लिए इस्तेमाल किया था और इसी वजह से हैरी के माथे पे स्कार है। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है और डर्सलीज के साथ हैरी का वक्त ख़त्म हो रहा है, यानी कि अब हैरी को हॉगवर्ट्स स्कूल चले जाना है और डर्सलीज फैमिली के साथ अब इसके बहुत कम वक्त रह गया। और आखिरी ये जो महीना इसका डर्सली फैमिली के साथ गुजरा बहुत ही अनप्लेजेंट गुजरा। जिस दिन हैरी को जाना था उससे एक दिन पहले वो अपने अंकल वर्नन से कहता है कि वो इस स्टेशन पर छोड़ देंगे। अंकल वर्नन मान जाता है, मगर वो हैरी का मजाक उड़ाता है कि टिकट जो कि हैग्रिड ने उसे दिया है उस पर लिखा है कि हैरी को ट्रैक 9 3/4 पर रवाना होना है। कौन से ट्रैक पर? ट्रैक 9 3/4। ठीक है, जबकि ऐसा कोई ट्रैक ही नहीं है, या तो ट्रैक 9 है या 10 है, 9 3/4 ट्रैक ही नहीं है, तो वो उसका मजाक उड़ाता है। अगले दिन हैरी स्टेशन पर पहुंचकर ट्रैक 9 और ट्रैक 10 के दरमियान खड़ा हो जाता है। अब उसे समझ नहीं आती कि ट्रैक 9 3/4 कहाँ से ढूंढे, कौन सा है ये। आखिर उसने कुछ लोगों को हॉगवर्ट्स के बारे में बातें करते हुए सुना। ये कौन लोग थे? ये सुर्ख बालों वाले कुछ बच्चे थे जिन्हें हॉगवर्ट्स ही जाना था। तो हैरी उनकी मदर से पूछता है कि ये ट्रैक 9 3/4 कहाँ है, तो वो उसे कहती है कि ट्रैक 9 और 10 के बैरियर्स में से गुजर जाए। हैरी ऐसा ही करता है और फिर वो देखता है, सरप्राइज हो जाता है कि दूसरी तरफ उसे हॉगवर्ट्स के लिए ट्रेन मिल जाती है। अब स्टूडेंट्स ट्रेन में उसको बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ उसका जो है वो इंट्रोडक्शन होता है। मसलन फ्रेड और जॉर्ज वेस्ले, वो ये दोनों फ्रेड और जॉर्ज वेस्ले जो हैं ये ट्विंस होते हैं और स्कूल वापस जा रहे होते हैं छुट्टियां गुजार कर। इनका भाई रॉन जो कि स्कूलिंग शुरू करने जा रहा होता है। हैरी एक लड़की से भी मिलता है, काफ़ी एनॉइंग सी लड़की होती है, उसका नाम है हरमियोन। ठीक है, ये बाद में इसकी दोस्त बन जाती है। एक अनप्लेजेंट से लड़के से मिलता है जिसके साथ इसकी बाद में दुश्मनी हो जाती है, डार्को माल्फॉय इसका नाम है लड़के का। इन सब ने हैरी के बारे में पहले से सुन रखा है और हैरी हैरान है कि वो इतना फेमस कैसे कि ये सब लोग इसे जानते हैं। स्टेशन पर पहुंचकर इन्हें बोट में ले जाया जाता है और वो हॉगवर्ट्स के कासल में पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है। जब ये हॉगवर्ट पहुंचते हैं तो वहाँ प्रोफेसर मैकगोनागल जो है वो नए स्टूडेंट्स को वेलकम करती है। ठीक है, वो इन्हें फिर बताया जाता है कि इन्हें जल्द ही इनके हाउसेस में भेज दिया जाएगा। हॉगवर्ट्स के तमाम स्टूडेंट्स 4 हाउसेस में रहते हैं, ग्राइफिंडर, हफलपफ, रेवनक्लॉ और स्लाइथरिन। ठीक है, ये 4 हाउसेस होते हैं, ग्राइफिंडर, हफलपफ, रेवनक्लॉ और स्लाइथरिन। ठीक है, और हर हाउस की अपनी क्विडिच टीम थी। ये क्विडिच क्या होता है? क्विडिच एक गेम थी जो कि सॉसर से मिलती जुलती थी, यानी कि फुटबॉल से, और ब्रूम स्टिक्स के साथ खेली जाती थी। और तमाम हाउसेस में सालों से इसका मुकाबला हो रहा था। जब स्टूडेंट्स हॉगवर्ट्स में एंटर होते हैं तो भूत अपीयर हो जाते हैं और स्टूडेंट्स को एक बड़े हॉल में पहुंचा दिया जाता है जहां पूरा स्कूल उनका मुंतजिर होता है। वहाँ स्टूडेंट्स एक स्टूल पड़ा होता है और स्टूल पर एक पॉइंटिंग पॉइंटिंग
कैप पड़ी होती है, नोकदार टोपी पड़ी होती है, जो कि वो किस काम के लिए होती है कि जो भी स्टूडेंट्स वो टोपी पहनता है वो टोपी उसका हाउस अनाउंस कर देती है कि उसको किस हाउस में जाना है। अब हैरी परेशान है क्योंकि वो स्लाइदरिन हाउस नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसने सुन रखा था कि वहाँ के स्टूडेंट्स ज़्यादा खुश नहीं हैं और वोल्डेमॉर्ट जो कि उसके पेरेंट्स का कातिल है और उसको भी नुकसान पहुंचा चुका है, वो भी वहीं से बिलोंग करता है, यानी कि स्लाइदरिन हाउस से वो बिलोंग करता है। जब हैरी टोपी टोपी पहनता है तो जो ये टोपी होती है, नोकदार टोपी, वो उसका हाउस जो है वो कौन सा अनाउंस करती है, वो ग्राइफिंडर, ठीक है, ग्राइफिंडर हाउस जो है वो अनाउंस करती है। हैरी खुश हो जाता है क्योंकि ग्राइफिंडर हाउस में ही रॉन और हरमियोन भी थे जिनसे वो मिल चुका था। अब क्या होता है कि अब साल के स्टार्ट होने पर वेलकम फीस्ट है और हैरी इतने मज़े मज़े के खाने देखकर बहुत खुश है। और सर निकोलस डी मिम्सी प्रोपिंगटन, ये नेम है फुल, निकोलस डी मिम्सी प्रोपिंगटन, जो कि वहाँ का रेजिडेंट घोस्ट है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को अपना तारुफ कराता है। और हैरी इर्द गिर्द नज़र दौड़ाता है तो उसे कुछ प्रोफेसर्स बातें करते हुए नजर आते हैं, ठीक है। जब हैरी देखता है तो उनमें से एक प्रोफेसर हैरी की तरफ देखता है बहुत घूर के, तो हैरी के स्कार वाली जगह पर शदीद दर्द होने लगता है। हैरी को बाद में पता चलता है कि ये प्रोफेसर स्नेप है, जो कि पोशंस की क्लास लेता है, पोशंस पढ़ाता है। फिर हॉगवर्ट्स का हेड एल्बस डम्बलडोर वेलकम स्पीच करता है, कुछ वार्निंग्स देता है स्टूडेंट्स को कि वो फॉरबिडन फॉरेस्ट में ना जाएं, फॉरबिडन फॉरेस्ट से दूर रहें, और स्कूल के राइट साइड पर जो थर्ड फ्लोर पर कॉरिडोर है ना, उससे भी दूर रहें, वहाँ पर भी स्टूडेंट्स ना जाएं। फिर ये इन वार्निंग्स के बाद जो है वो अपनी स्पीच ख़त्म कर देता है और सब जो बच्चे हैं वो अपने अपने हाउसेज में चले जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है। हैरी को अब हॉगवर्ट्स की लाइफ जो है ना वो पहले तो बड़ी स्ट्रेंज लगती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब वो इसमें एडजस्ट हो रहा है। उसे सारी क्लासेस बड़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं, मगर सिर्फ हिस्ट्री ऑफ मैजिक की क्लास जो है ना वो उसे अच्छी नहीं लगती, वो उसे टफ लगती है। उसकी पहली ट्रांसफिग्रेशन क्लास जो होती है ना, ट्रांसफिग्रेशन क्लास क्या होती है, जिसमें जादूगरों को एक चीज़ को दूसरी चीज़ में बदलना सिखाया जाता है, ठीक है। उसमें भी क्या होता है कि उसमें सिर्फ हरमियोन ही माचिस की तीली को नीडल में बदल सकती है, तो हैरी को थोड़ी तसल्ली होती है कि सब भी उसकी तरह है, सब कोई कुछ नहीं आता, अभी आहिस्ता आहिस्ता सारे सीखेंगे, तो उसकी परेशानी ख़त्म हो जाती है। नाश्ते के दौरान फर्स्ट फ्राइडे को हैरी के उल्लू ने, जिसका नाम हेडविग था, हैरी का उल्लू जो था उसके लिए जो मेल्स लाया करता था उसका नाम क्या था, हेडविग, वो हैरी को मेल्स डिलीवर करता था और हैरी को हैग्रिड की तरफ से वो टी का इनविटेशन लेके आया था, ठीक है। हैरी को इनविटेशन देने आया था वो हैग्रिड की तरफ से। हैग्रिड आपको याद होगा ये वही जाइंट था जो हैरी को लेके आया था। अब उसके बाद उसकी पोशंस की क्लास थी, उसमें उसे महसूस हुआ कि उसका पोशंस का प्रोफेसर स्नेप उसे पसंद नहीं करता और उसका मजाक उड़ाता रहता है। जब हैरी हैग्रिड के पास चाय पीने जाता है तो वो हैग्रिड को बताता है कि पोशन का जो मास्टर है, प्रोफेसर है स्नेप, वो उसे पसंद नहीं करता, मगर हैग्रिड उसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम उसे इग्नोर करो। वहाँ हैरी की नज़र जो है वो विजर्ड्स न्यूज़पेपर पर पड़ती है, जिसमें खबर होती है कि ग्रिंगोट बैंक में एक लॉकर को खाली कर दिया गया, मतलब इसमें से कुछ चुरा लिया गया है। हैरी ने रियलाइज़ किया कि ये उसी दिन की बात है जिस दिन हैरी की बर्थडे थी, और उसे याद आया कि हैग्रिड ने लॉकर नंबर 713 को खाली किया था, उसमें से एक पैकेट निकाला था। हैरी जहन में बहुत से सवालात लेकर वापस आ जाता है। नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है और इस वक्त हैरी बहुत परेशान है क्योंकि उसे पता चला है कि ग्राइफिंडर्स के जो फ्लाइंग लेक्चर्स हैं वो स्लाइथरिन के साथ होंगे, ठीक है। ग्राइफिंडर्स और स्लाइथरिन्स के फ्लाइंग लेक्चर्स एक साथ होंगे और वो ज़्यादा वक्त स्लाइथरिन्स के साथ गुजारना नहीं चाहता, क्योंकि स्लाइथरिन्स में उसका एनिमी डार्को माल्फॉय भी था, जिसके साथ उसकी ट्रेन में ही अनबन हो गई थी और ट्रेन में ही उसके साथ जो है ना वो उसको डिसलाइक करना शुरू हो गया था। मैडम हूच उनको टीच कर रही थी। वहाँ क्या होता है कि एक स्टूडेंट जिसका नाम नेविल है वो फ्लाई करता हुआ नीचे गिर जाता है और उसकी कलाई पर चोट लगती है। मैडम हूच उसे हॉस्पिटल ले जाती है और प्रोफेसर
मैकगोनागल वहां आता है और हैरी को ले जाता है और उसे डाइवुड से मिलवाता है। सॉरी, ऑलिवर वुड से मिलवाता है। ऑलिवर वुड कौन था? ये ग्राइफिंडर की क्विडिच टीम का कैप्टन है। मैकगोनागल उसे कहती है कि हैरी एक अच्छा प्लेयर साबित होगा। ठीक है। डिनर के वक्त हैरी और रॉन बातें कर रहे होते हैं तो वहां पे मालफॉय आ जाता है और हैरी का मजाक उड़ाता है। बात बढ़ जाती है। मालफॉय हैरी को लड़ाई के लिए चैलेंज दे देता है। ठीक है, फाइट के लिए। हैरी कबूल कर लेता है और रात को हैरी और रॉन छुप कर बाहर निकलते हैं, मगर हरमियोन उन्हें रोकने की कोशिश करती है। वो बात नहीं मानते। नेविल भी उनके साथ मिल जाता है और वो ट्रॉफी रूम में पहुंच जाते हैं, यहाँ जहाँ पे फाइट करने का डिसाइड हुआ था। मगर मालफॉय वहां पे नजर नहीं आ रहा था। अचानक इन एक स्कूल के एक केयर टेकर आर्गस फिल्च और उसकी कैट मिसेस नॉरिस के आने की आवाज़ आती है। वो जल्दी से भागने लगते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ भाग रहे हैं। जल्दी जल्दी में वो क्या होता है कि वो फॉरबिडन एरिया जो कि 3rd फ्लोर पर था वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ इन्हें बहुत खौफनाक 3 हेडेड डॉग नज़र आता है, यानी कि 3 सरों वाला कुत्ता नज़र आता है। सारे बच्चे किसी ना किसी तरह खौफजदा होकर भागते हुए वापस पहुँच जाते हैं, लेकिन अब वो काफ़ी ज़्यादा खौफजदा हैं। अगली सुबह हैरी को एक फर्स्ट क्लास ब्रूम स्टिक मिलता है जिसके साथ एक नोट होता है प्रोफेसर मैकगोनागल की तरफ से कि उसे क्विडिच प्रैक्टिस के लिए बुलाया जा रहा है। मालफॉय जब उसके पास ब्रूम स्टिक देखता है तो उससे कहता है कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को ब्रूम स्टिक अलाउ नहीं है। फिर वो उसकी शिकायत प्रोफेसर फ्लिटविक से करता है, मगर वो नाराज़ होने की बजाय हैरी के टैलेंट की तारीफ करता है। इस बात से मालफॉय और ज़्यादा जेलस हो जाता है। फिर ऑलिवर वुड उसे क्विडिच की बेसिक सिखाता है और वहाँ पे और भी वो बहुत कुछ सीखता है। चार्म की क्लास होती है। चार्म की क्लास में वो चीज़ों को उड़ाना सिखाते हैं कि चीज़ों को कैसे उड़ाया जाता है जादू के ज़रिए। हैरी और रॉन जो है वो हैलोविन फीस्ट पर आते हैं। जब हैलोवीन फीस्ट पर वो आते हैं तो स्टूडेंट्स वहाँ पे प्रोफेसर क्विरिल उन्हें बताता है कि इस बिल्डिंग में 12 फुट ट्रॉल है। वो सब लोग एहतियात से आगे बढ़ने लगते हैं और वो बहुत खौफजदा हो जाते हैं। मगर फिर उन्हें एहसास होता है कि हरमियोन तो ट्रॉल के बारे में जानती ही नहीं, क्योंकि चार्म की क्लास में स्टूडेंट्स जब वो प्रोफेसर चीज़ों को उड़ाना सिखा रहे होते हैं तो सिर्फ जो हरमियोन है वो ही सक्सेसफुल होती है इस प्रैक्टिस में। तो इस बात पे रॉन उसका मजाक उड़ाता है और हरमियोन जो है वो रोती हुई वहां से चली जाती है। तो हरमियोन को पता ही नहीं होता कि ये इसमें इस बिल्डिंग में 12 फुट ट्रॉल है। तो इसलिए वो लोग तो एहतियात कर रहे हैं, लेकिन उनको अब ये एहसास होता है कि हरमियोन तो यहाँ से चली गई थी, उसको तो पता ही नहीं है, वो तो फंस सकती है ट्रॉल में। तो वो उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं और ढूंढते हुए गलती से उस हरमियोन को बाथरूम में ही लॉक कर देते हैं। जब वहाँ पे प्रोफेसर मैकगोनागल आती है तो लड़कों को वो काफ़ी ज़्यादा फिर उस डांट पड़ती है, मगर हरमियोन मुदाखलत करते हुए ये बताती है कि ये लोग तो उसे ढूंढ रहे थे, इनका कोई कसूर नहीं है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आके फिर हरमियोन की हैरी से और रॉन से दोस्ती हो जाती है। अब उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी है। ठीक है। फिर क्या होता है नेक्स्ट चैप्टर में कि क्विडिच का सीजन शुरू हो जाता है। क्विडिच सीजन शुरू हो जाता है और हैरी को अपना पहला मैच स्लाइदरिन्स के अगेंस्ट खेलना होता है। तैयारी करने के लिए हैरी एक बुक लेता है जिसका टाइटल था क्विडिच थ्रू द एजेस। रॉन, हैरी और हरमियोन जो है वो बुक लेके बाहर पढ़ रहे होते हैं तो प्रोफेसर स्नेप जो है उन्हें देख लेता है। प्रोफेसर स्नेप आपको पता है पहले ही हैरी को वो लाइक नहीं करता। वो उनसे किताब छीन लेता है और ये कमज़ोर सा बहाना बनाता है कि लाइब्रेरी की बुक्स को बाहर नहीं ले जाया जा सकता। हैरी का शक जो है वो स्नेप के लिए बढ़ जाता है। फिर वो स्नेप को आर्गस फिल्च के साथ 3 हेड्स वाले डॉग के बारे में बात करते सुनता है तो उसका शक मज़ीद बढ़ जाता है। अगली सुबह जब वो क्विडिच मैच स्टार्ट होता है तो मैच में हैरी की ब्रूम अनकंट्रोलेबली मूव करने लगती है।
हैग्रिड कहता है कि ये जिस तरह से ब्रूम जो है ना मूव कर रही है, ये तो सिर्फ काले जादू के ज़रिए ही हो सकता है। तो हरमियोन नोटिस करती है कि स्नेप जब भी हैरी की तरफ देख रहा होता है ना, तो मुंह ही मुंह में कुछ बुड़बुड़ा रहा होता है। हरमियोन को एहसास हो जाता है कि शायद ये कोई जादू वगैरह का चक्कर है। वो फौरन स्नेप की तरफ भागती है और उसके पीछे से जाकर उसके लिबास को आग लगा देती है। हैरी के ब्रूम पर से स्नेप का जादू टूट जाता है और फिर जो है वो गेम प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो जाती है। अब क्या है कि अब क्रिसमस करीब आ रहा है, ठीक है। मालफॉय हैरी को बार बार टीज करता है कि उसे क्रिसमस पर भी हॉगवर्ट्स ठहरना पड़ेगा क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं हैं। मगर हैरी खुद भी घर नहीं जाना चाहता क्योंकि रॉन भी घर नहीं जा रहा। तो छुट्टियों से एक दिन पहले हरमियोन हैरी को लाइब्रेरी ले गई ताकि वो निकोलस फ्लेमल के बारे में जान सकें। उसके बारे में ये जानना चाहते हैं इनको, निकोलस फ्लेमल के बारे में कि वो कौन है। मगर लाइब्रेरियन ने हैरी को रेस्ट्रिक्टेड बुक्स के पास जब देखा तो उसे लाइब्रेरी से निकाल दिया। अब क्रिसमस डे है तो क्रिसमस डे पर हैरी को गिफ्ट्स मिलते हैं। रॉन की माँ ने हैरी के लिए कैंडीज और एक स्वेटर भेजा। हैरी को एक लिबास भी मिला जिसको पहनकर वो गायब हो सकता था, यानी कि इनविजिबिलिटी क्लॉक। इसके साथ एक नोट भी था जिस पर लिखा था कि ये लिबास उसके बाप का था। इस रात जब रॉन सो गया तो हैरी वो इनविजिबिलिटी क्लॉक पहन के लाइब्रेरी में रेस्ट्रिक्टेड बुक्स के पास चला गया। मगर जब उसने एक बुक को खोला तो बुक ने चीखना शुरू कर दिया। उसने फौरन इसे छोड़ दिया। फिर वो एक और कमरे में घुस गया जहाँ एक आईना लगा हुआ था, ठीक है। जब उसने उस आईने में देखा तो उसे नजर आया कि बहुत से लोग उसके पीछे खड़े हैं। मगर जब उसने मुड़ के देखा तो वहां कोई भी नहीं था। अचानक उसे एहसास हुआ कि आईने में नजर आने वाले दो लोग उसके माँ और बाप भी हैं। उसने उनसे बात करना चाहिए मगर वो सिर्फ वेव ही कर सके, उसको वो बात नहीं कर सके। फिर वो अपने रूम में वापस आ गया। जब वो दोबारा अपने रूम में जाता है तो वहां पे उसे डम्बलडोर, जब वो दोबारा मिरर वाले रूम में, सॉरी, वो दोबारा से इनविजिबिलिटी क्लॉक पहन के ना उस आईने वाले कमरे में दोबारा जाता है तो वहां पे उसे डम्बलडोर मिलता है। अब वो डर जाता है कि डम्बलडोर उसे डांटेगा, लेकिन डम्बलडोर उसे डांटता नहीं है। वो हैरी को बताता है कि ये ऐसा आईना है कि इसमें जो भी देखता है उसे अपनी डीप डिजायर नजर आती है, उसके उसे अपने अंदर की ख्वाहिश जो है ना वो नजर आती है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है और क्रिसमस के बाद की बात है ये कि क्रिसमस के बाद हैरी, रॉन और हरमियोन ने दोबारा से निकोलस फ्लेमल की तलाश शुरू कर दी। इन्हें पता चल जाता है कि फ्लेमल कौन है। फ्लेमल पहले डंबलडोर का साथी था और अब तक का वो वाहद जादूगर था जिसने सॉर्सरर्स स्टोन, जिसको स्टूडेंट्स फिलोसफर स्टोन भी कहते हैं, वो बनाया। अब ये फिलोसफर स्टोन या सॉर्सरर स्टोन क्या होता है? ये एक जादू का पत्थर होता है जिसके ज़रिए किसी भी मेटल को गोल्ड में बदला जा सकता है और इसकी मदद से एक एलिक्सिर तैयार किया जाता है हमेशा ज़िंदा रहने के लिए, यानी कि जिसे आप कह सकते हैं आबे हयात। तो आखिरकार ये तीनों डिस्कशन करते हैं और ये नतीजा निकालते हैं कि जो थर्ड फ्लोर पर कुत्ता है ना, वो फ्लेमल के सॉर्सरर स्टोन की हिफाजत के लिए ही रखा गया है। वहाँ पे ये यकीनन सॉर्सरर स्टोन। क्विडिच का मैच नज़दीक आ रहा था और हैरी बहुत परेशान था। इसे डर था कि स्नेप कोई गलत हरकत करेगा मैच में। मगर जब उसे पता चलता है कि डंबलडोर भी मैच के वक्त मौजूद होगा तो वो रिलैक्स हो जाता है कि स्नेप जो है वो डंबलडोर के सामने कोई गलत हरकत नहीं कर सकेगा। गेम में हैरी बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाता है। डंबलडोर उसे मुबारकबाद देता है। हैरी नोटिस करता है कि स्नेप जो है गेम के बाद फॉरेस्ट की तरफ जा रहा है। हैरी उसका पीछा करने लग जाता है। वहां वो देखता है कि स्नेप प्रोफेसर क्विरिल के साथ सॉर्सरर स्टोन के बारे में बहुत हार्शली बात कर रहा है। नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है। एक दिन हैग्रिड इन तीनों के पास लाइब्रेरी में आता है। ये लाइब्रेरी में एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो वहाँ पे उनके पास आता है। तो वो उससे ना फिर सॉर्सरर स्टोन के बारे में पूछते हैं, बल्कि सवालों की बौछार कर देते हैं। वो इन्हें कहता है कि रिलैक्स करो और बाद में मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। मगर ये बात सब किसी को भी नहीं बतानी है।
वो हैग्रिड के पास जाते हैं, ये तीनों, रॉन, हरमियोन और हैरी। तो हैग्रिड कहता है कि वो इससे ज़्यादा नहीं जानता कि एक 3 हेडेड डॉग यानी कि 3 सर वाला कुत्ता जिसका नाम फ्लफ़ी है वो सॉर्सरर स्टोन की हिफाजत कर रहा है। वो ये कहता है कि वो ये कभी नहीं बताएगा कि डॉग के पास से कैसे गुजरा जा सकता है। ठीक है। और फिर हैग्रिड जो है वो इनको ड्रैगन का अंडा दिखाता है जो उसने पोकर गेम में जीता था। ड्रैगन्स इलीगल हैं मगर हैरी चाहता है कि एटलीस्ट एक ड्रैगन वो पाल ले। फिर वो ड्रैगन का अंडा जो है हैग्रिड हैरी की फरमाइश पे रख लेता है। फिर उसे एक दिन इन लोगों को पता चलता है कि एग में से बच्चा निकल रहा है। तो हैरी रॉन और हरमियोन को लेकर हैग्रिड के पास जाता है ताकि वो बेबी ड्रैगन की बर्थ देख सकें। हैग्रिड इस बेबी का नाम नॉर्बर्ट रखता है। ठीक है, नॉर्बर्ट। मगर हैरी का ख्याल है वो इतना अगली होता है, इतना खौफनाक होता है कि हैरी उसे देख के कहता है कि हैग्रिड को इस ड्रैगन के बड़ा होने से पहले इससे पीछा छुड़ा लेना चाहिए। अब वो रॉन के बड़े भाई को खत लिखते हैं जो कि रोमानिया में ड्रैगन्स की स्टडी करता है। ठीक है, हेल्प के लिए उसको खत लिखते हैं। अब ये रॉन का जो बड़ा भाई है वो आता है अपने फ्रेंड्स के साथ और ये मिलकर ड्रैगन बेबी को चुराने की कोशिश करते हैं मगर फिल्च इन्हें पकड़ लेता है। ठीक है। अब जब ये पकड़े जाते हैं तो इनको फिल्च पकड़कर मैकगोनागल के पास ले जाता है ताकि इनको पनिश किया जाए। ठीक है। और पनिशमेंट के तौर पे क्या होता है कि इनके तीनों के 50-50 पॉइंट्स काट लिए जाते हैं। ग्राइफिंडर के इस तरह से 150 पॉइंट कट जाते हैं। ठीक है, 50-50 तीनों के पॉइंट्स कट जाते हैं तो ओवरऑल ग्राइफिंडर हाउस के 150 पॉइंट्स कट जाते हैं। सुबह ये खबर हर तरफ फैल जाती है तो क्विडिच स्टार के तौर पर हैरी की जो पॉपुलैरिटी होती है वो कम हो जाती है। अब तक हैरी काफ़ी पॉपुलर हो चुका था क्विडिच स्टार के तौर पे, लेकिन अब इनके 50-50 पॉइंट्स जो कट गए इनकी गलत हरकतों की वजह से तो वो इसकी पॉपुलैरिटी कम हो जाती है। वो चाहता है कि अब वो टीम से रिज़ाइन कर दे मगर ऑलिवर वुड जो है ना उसे बताता है कि इससे उसके रिज़ाइन करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अब हैरी ये फैसला करता है कि अब वो किसी किस्म के सस्पिशियस काम में इन्वॉल्व नहीं होगा, अब वो कोई मशकूक काम नहीं करेगा। लेकिन एक हफ्ते बाद ही वो सुनता है कि स्नेप क्विरल पर कुछ करने के लिए दबाव डाल रहा है। ठीक है, उसको सख्ती से क्विरल को ना कुछ करने के लिए कह रहा है। हैरी और उसके फ्रेंड्स खोज लगाने की कोशिश करते हैं और इस खोज लगाने की कोशिश में वो कुछ और उल्टी सीधी हरकतें कर जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें और पनिशमेंट मिल जाती है और उन्हें फॉरेस्ट में डिटेंशन के लिए भेज दिया जाता है। हैग्रिड इन्हें कहता है कि ज़मीन पर यूनिकॉर्न के खून के निशानात मिले हैं और इन्हें जंगल में ये पता लगाना है कि इस जानवर को नुकसान कौन पहुंचा रहा है। तो अब वो क्या करते हैं, वो 2 ग्रुप्स में बंट जाते हैं। एक ग्रुप में हैरी, हरमियोन और हैग्रिड होते हैं और दूसरे ग्रुप में नेविल, मालफॉय और हैग्रिड का डॉग फैंग होता है। लेकिन फिर ऐसा होता है कि हैग्रिड जो है वो हैरी और मालफॉय को इकट्ठा कर देता है और ये मालफॉय और हैरी जो है ना वो दोनों देखते हैं कि कोई शख्स है जो बड़े मिस्टीरियस से कपड़े पहने हुए है और रिसेंटली किल्ड यूनिकॉर्न का खून पी रहा है। ठीक है, तो जब वो पता लगाने की कोशिश करते हैं तो हैरी को पता चलता है कि ये जो मिस्टीरियस शख्स है ना ये वोल्डेमॉर्ट है और ये इसलिए खून पी रहा है ताकि सॉर्सरर स्टोन हासिल करने तक ये खुद को सस्टेन कर सके। उसके बाद अगले चैप्टर में क्या होता है कि एक दिन जब हैरी हैग्रिड के घर जाता है तो उसे पता चलता है कि हैग्रिड ने ड्रंक होकर कार्ड्स खेलते हुए वोल्डेमॉर्ट को ये बता दिया है कि कोई भी शख्स म्यूजिक बजाता हुआ 3 हेडेड डॉग जिसका नाम फ्लफी है उसके सामने से गुजर सकता है। जब हैरी को ये पता चलता है कि वोल्डेमॉर्ट को ये पता चल गया है कि 3 हेडेड डॉग के पास से कैसे गुजरना है तो वो जल्दी से भागते हुए जाते हैं और डंबलडोर को सब बताते हैं। मगर उन्हें पता डंबलडोर को बताने के लिए जाते हैं मगर उन्हें पता चलता है कि डंबलडोर को मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक ने लंदन बुलाया है और वो लंदन गया हुआ है। हैरी अपने दोस्तों को कन्विंस करता है कि उन्हें आज रात ही स्टोन हासिल करना होगा वरना इस स्टोन को वोल्डेमॉर्ट हासिल कर लेगा और बहुत बुरा होगा।
तो अब वो लोग इस मिशन पे निकलते हैं। जब वो फ्लफी के पास पहुंचते हैं, यानी कि थ्री हेडेड डॉग के पास पहुंचते हैं, तो उन्हें वहां पर एक हार्प मिलता है गिरा हुआ। हार्प क्या होता है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है ना। तो उन्हें एहसास होता है कि कोई म्यूजिक बजाकर पहले ही वहां से गुजर चुका है। हैरी अब फ्लूट बजाना शुरू कर देता है, बांसुरी बजाना शुरू कर देता है, उससे फ्लफी सो जाता है और वो लोग भी वहां से गुजर जाते हैं। जब वो वहां से गुजर के आगे जाते हैं तो उन्हें एक प्लांट है ना, प्लांट पौधा उन्हें अपनी लपेट में ले लेता है, ठीक है। मगर हरमियोन अपनी मैजिक वैंड से पौधे को आग लगा देती है। फिर वो आगे इन्हें एक बहुत उसी रूम में ना एक बहुत बड़ा डोर नज़र आता है जो कि लॉक्ड होता है। और इसी रूम में ना बहुत सारे परिंदे जो हैं वो इधर उधर उड़ रहे होते हैं। असल में इन परिंदों में एक परिंदा ऐसा था जो कि इस डोर की चाबी होता है। अब हैरी बड़ी कोशिश से ना उस राइट बर्ड को, इस उस परिंदे को जो कि उस डोर को खोल सकता है, उसको पकड़ता है। फिर उसके बाद भी इन्हें बहुत सारे पजल सॉल्व करना पड़ते हैं, चेस गेम खेलना पड़ती है। इस तरह से इन्हें काफ़ी ज़्यादा ट्रायल्स से गुजरना पड़ता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट में क्या होता है कि वहाँ हैरी को, अब ये लास्ट चैप्टर है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हैरी जब पहुंच जाता है वहाँ पे सारे पजल्स सॉल्व करने के बाद, तो उसे क्विरल मिलता है, प्रोफेसर क्विरल मिलता है। वो हैरी को हैरी हैरान रह जाता है उसको देख के, लेकिन प्रोफेसर क्विरल जो है वो उसे हैरी को मैजिक रोप से बांध देता है, ठीक है, जादू की रस्सियों से बांध देता है। क्विरल उसे बताता है कि वो उसके बाप से उसकी वजह उसके उससे उसके बाप की वजह से नफरत करता है, यानी कि हैरी से नफरत करता है क्योंकि उसे उसके बाप से नफरत थी। अब क्या है कि क्विरल वहां पे स्टोन लेने आया, लेकिन क्विरल को खुद भी नहीं पता कि स्टोन कहाँ है, ठीक है। तो क्विरल को ना एक क्रीपी वॉइस सुनाई देती है, एक आवाज आती है जो क्विरल को इंसिस्ट करती है कि हैरी से मदद लो, ठीक है, स्टोन हासिल करने के लिए। तो हैरी से मदद कैसे लो? हैरी को उस मिरर के सामने लेके जाओ जिसमें सब कुछ नजर आ जाता है, ठीक है, और वहां पे ताकि है पता चल सके कि स्टोन कहाँ पे है। क्विरल हैरी को एराइस्ड मिरर के पास ले जाता है, ठीक है, और वो किस लिए लेके जाता है? ताकि उसमें वो स्टोन को देख सके। जब हैरी मिरर में देखता है तो उसे स्टोन अपने पास नजर आता है। उसे नजर आता है कि हैरी हैरी को नजर आता है कि वो खुद स्टोन लेके खड़ा है। तो हैरी को ये एहसास हो जाता है कि स्टोन असल में उसकी अपनी पॉकेट में है। मगर वो झूठ बोलता है कि उसे आईने में अपने, वो काफ़ी खुश हो जाता है ना, तो वो जो क्विरल होता है उसको लगता है कि इसने देख लिया स्टोन। लेकिन अब वो उसे झूठ बोलता है हैरी कि उसे आईने में असल में अपनी क्विडिच गेम की सक्सेस नज़र आ रही है, इसलिए वो खुश हो रहा है। मगर वही क्रीपी वॉइस फिर से क्विरल को कहती है कि हैरी झूठ बोल रहा है, इससे पता कराओ कि कहाँ पे है स्टोन। फिर वो आवाज़ कहती है कि वो डायरेक्टली हैरी से बात करना चाहती है। क्विरल अपनी टर्बन खोलता है, अपनी पगड़ी खोलता है, तो हैरी क्या देखता है कि उसके सर के पीछे एक खौफनाक चेहरा लगा हुआ है। और वो चेहरा किसका था? वो चेहरा वोल्डेमॉर्ट का था। वो चेहरा हैरी से कहता है कि उसने आधी जिंदगी यूनिकॉर्न का खून पीते गुजार दी, अब वो स्टोन हासिल करना चाहता है ताकि वो उससे एलिक्सर तैयार करके हमेशा की जिंदगी हासिल कर सके। असल में क्या होता है कि वोल्डेमॉर्ट ने क्विरल की बॉडी पे कब्जा कर रखा होता है, ठीक है। वो हैरी को कहता है कि स्टोन उसे दे दे वरना वो भी अपने माँ बाप की तरह मारा जाएगा। मगर हैरी इनकार कर देता है। वोल्डेमॉर्ट फिर क्या करता है, क्विरल की बॉडी को हुक्म देता है कि वो हैरी को पकड़ ले और इसको टॉर्चर करे। मगर क्या होता है कि हैरी, जब भी क्विरल हैरी को पकड़ने की कोशिश करता है तो उसके हाथ जलने लगते हैं, उसके हाथों पे छाले बन जाते हैं। इसी स्ट्रगल में, इसी खींचातानी में हैरी गिरकर बेहोश हो जाता है। जब हैरी को होश आता है तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है और डंबलडोर उसके पास खड़ा होता है। हैरी इसे फौरन बताता है कि स्टोन क्विरल के पास है, क्विरल स्टोन ले गया। मगर डंबलडोर उसे रिलैक्स होने का कहता है और बताता है कि वो ऐन वक्त पर पहुंच गया था और उसे क्विरल से बचा लिया था।
वो मज़ीद कहता है कि निकोलस फ्लेमल से उसने बात की है कि वो इस स्टोन को ज़ाया कर देंगे। वो कहता है कि कुरिल हैरी को इसलिए टच नहीं कर पा रहा था, इसलिए नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था क्योंकि हैरी की माँ का लव उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। डंबलडोर ये भी बताता है कि वो जो इनविजिबिलिटी क्लॉक उसे भिजवाया था गिफ्ट के तौर पर, वो भी उसी ने भिजवाया था। और ये भी बताता है कि स्नेप और हैरी के बाप में दुश्मनी थी, इसी वजह से स्नेप जो है हैरी को पसंद नहीं करता। वो ये भी बताता है कि हैरी ने स्टोन इसलिए हासिल कर लिया था क्योंकि वो इसे किसी गलत मकसद के लिए हासिल नहीं करना चाहता था, क्योंकि हैरी की नीयत अच्छी थी इसलिए वो स्टोन तक पहुंच गया। फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, हैरी रिकवर होकर हॉस्पिटल से आ जाता है और अब क्या है कि अब स्कूल में डाइनिंग हॉल में स्लाइथरिन्स की 7वीं चैंपियनशिप की कामयाबी सेलिब्रेट की जा रही है। डंबलडोर उठता है और कहता है कि हरमियोन और रॉन को 50-50 पॉइंट्स उनकी बहादुरी के लिए और हैरी को 60 पॉइंट्स स्टोन हासिल करने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि स्लाइथरिन्स पहले उनकी कामयाब थे, लेकिन अब ये 50-50 पॉइंट्स और 60 पॉइंट्स मिलाकर अब ग्राइफिंडर्स और स्लाइथरिन्स में टाई हो जाता है। ठीक है, अब ये दोनों बराबर हो जाते हैं। मगर डंबलडोर मज़ीद कहता है कि नेविल को भी ब्रेवरी सीखने के लिए 10 पॉइंट दिए जाते हैं। इस तरह ग्राइफिंडर्स फर्स्ट प्लेस पर आ जाते हैं और हाउस कप जीत जाते हैं। बहुत खुश होते हैं सब लोग। और जब रिज़ल्ट आता है तो हरमियोन टॉप करती है स्कूल में और हैरी और रॉन के भी अच्छे मार्क्स आते हैं। वो सब लोग घरों को चले जाते हैं और हैरी अब बहुत एक्साइटेड है कि वो अपने कुछ मैजिक ट्रिक्स डडली पर अप्लाई करेगा। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट हैरी पॉटर एंड सॉर्सरर्स स्टोन। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।